Good morning, students. Today's topic pivoting and pivoting table. So pivoting data frame. It is what is data frame? Data frame is a two-dimensional data structure with column of different types. तो array में क्या होता है आपके जनरली array contains consist of only homogeneous type of data. That means similar type of data को contain करता है आपके array. But in case of data frame contain different type of data in a columns. तो आपके पर्टिकुलर कॉलम जो भी है वहाँ पे जैसे MySQL में होता है वहाँ पे कॉलम्स में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपके स्टोर करते हैं. दैट मींस फर्स्ट कॉलम कंटेन अगर varchar, सेकंड कॉलम कंटेन इंटीजर, थर्ड कॉलम कंटेन वैल्यू, डेट, फोर्थ कॉलम कंटेन टाइम. तो ऐसे ही सेम यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर भी हम डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं. इट इज जस्ट सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट और एसक्यूएल टेबल और डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट. इट इज जनरली मोस्ट कॉमनली यूज पांडास ऑब्जेक्ट. जनरली हम डेटा फ्रेम्स को यूज करते हैं वहाँ पे, चाहे वो एसक्यूएल के साथ इंटरफेस करना है वहाँ पे. तो नेक्स्ट फंक्शन जो है पाइवोट, जो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बता रहा हूँ, आपको साथ लिंक भी से किया हुआ पूरा. तो पांडास का पूरा फोल्डर मैंने आपको साथ शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से सारा डेटा दे सकते हैं, चाहे वो इंटरफेसिंग विद MySQL है वहाँ पे, चाहे एडवांस ऑपरेशंस हैं, चाहे इंट्रोडक्शन है वहाँ पे, चाहे माईप्लॉट, माई मैटलैब, लिब, पाईप्लॉट है वहाँ पे. उन सबका ही आपके अलग अलग से पीडीएफ फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है पहले से ही. तो आप जब भी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ से फाइल से पीडीएफ फाइल्स भी हैं, डेटा फाइल्स भी हैं, प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ में कल वर्ड फाइल उसके शेयर की है, जिससे थ्रू आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम को चेंज करके, वैल्यूज को चेंज करके वहाँ पे अपना फाइल बना सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल. तो मैंने आपको कुछ चीजें आपके साथ शेयर की है वहाँ पे, तो आप उनको यूज करें वहाँ पे. और भी कुछ डेटा होगा तो मैं आपको आज शेयर करूंगा. अपनी वर्ड फाइल्स को आप यूज करके अपनी फाइल प्रिपेयर कर ले. साथ साथ में फाइल भी प्रिपेयर करें वहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ में, वो भी नेसेसरी है वहाँ पे. लैब रिकॉर्ड भी चाहिए हमें और प्रोजेक्ट फाइल भी चाहिए. तो लास्ट में सिर्फ हम प्रोजेक्ट फाइल पे रहेंगे, तो लैब रिकॉर्ड आप साथ साथ में कंप्लीट करते रहे, चाहे वो एसक्यूएल है. तो एसक्यूएल में आपकी 15 प्रोग्राम से पहले अब आपको 10 क्वेरीज करनी, जैसे आपने 11th में किया था. सेम आपने 11th में जैसा किया था वैसे ही यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने हैं आपको MySQL के. इसमें सारी क्वेरीज के आउटपुट, आपको क्रिएट टेबल कमांड भी साथ में आएगा. इंसर्ट कर रहे हो तो इंसर्ट की भी एग्जांपल 1 और 2. The next function is pivot. Pivot reshape data and uses unique value from index or columns to form axes of resulting data frame. तो यहाँ पे pivot function creates a new data frame. Pivoting function will create a new data frame. न्यू डेटा फ्रेम कहाँ से बनाएगा? जो भी कॉलम्स आपके गिवन है डेटा फ्रेम के अंदर, उन कॉलम्स के थ्रू ही वो सारी एंट्रीज लेगा, चाहे वो कॉलम की एंट्रीज हैं, चाहे रो की एंट्रीज हैं, चाहे रो का इंडेक्स है वहाँ पे, या कॉलम इंडेक्स है. इट ओनली कम फ्रॉम कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम. सो वैल्यूज इज अ कॉलम नेम. तो यहाँ पे 3 पार्ट है आपके पाइवट फंक्शन के अंदर थे. लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफाइन किया था. लास्ट 3 और 4 डेज से हम एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पाइवट फंक्शन. तो पाइवट फंक्शन में इंडेक्स शो कर रहा था वहां पे कि इंडेक्स इज अ कॉलम नेम टू यूज टू मेक न्यू फ्रेम इंडेक्स. दैट मींस यूज टू मेक अ न्यू रो. तो रो का इंडेक्स बनाने के लिए हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं. वो इंडेक्स क्या होगा? कॉलम का नेम. जैसे लास्ट क्लास में हमने नेम को बनाया था इंडेक्स वहां पे. So pivot table is used to summarize and aggregate data inside data frame. तो जनरली हम देखते हैं कि आपके डेटा फ्रेम है इस फॉर्मेट में, यहाँ से वैल्यूज मैंने ली, यहाँ पे पाइवटिंग ऑफ डेटा फ्रेम हो गया. इट मींस कंपनी जो है यहाँ पे देखिए, आइटम जो है, जो भी आइटम के नेम है टीवी और एसी, वो आपके रो इंडेक्स बन गया. कंपनी के जो नेम है वहां पे वो कॉलम के इंडेक्स बन गए हैं, और वैल्यूज जो है रुपी और यूएसडी दोनों आ सकते हैं वहां पे. ये पाइवटिंग. यहाँ पे 2 फंक्शन है, पाइवट एंड पाइवट टेबल. पाइवट जो फंक्शन है यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू डिराइव्ड टेबल पाइवट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. दैट मींस इट विल क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. इट टेक्स 3 आर्गुमेंट जो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस. एक प्रोग्राम भी हमने कर लिया था वहां पे पाइवटिंग का. सारे मल्टीपल कॉलम्स, कॉमन मिस्टेक्स इन पाइवटिंग, क्या मिस्टेक्स होती है वहां पे कि एलजी की 2 रुपीस की वैल्यू आ गई 1200 और 1500. ये चीजें वहाँ पे इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंट्रीज. तो पाइवट में प्रॉब्लम यहीं पे थी. पाइवट मेथड टेक्स एटलीस्ट 2 कॉलम्स नेम एज अ पैरामीटर. पहले वाले जो वर्जन थे वहाँ पे
अब हम सिंगल कॉलम भी इनपुट में लिख सकते हैं, वहां पे सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी पाइवटिंग में, अगर एक ही से एलजी की 2 वैल्यूज हैं, तो 12,000 है 15,000 रुपीज के अंदर है वहां पे, तो उनमें से कौन सी वैल्यू लेगा, तो उसमें एरर शो करेगा, इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीसेव। तो इट थ्रोज एन एक्सेप्शन, दैट मींस एरर शो कर रहा है वहां पे कि एक ही एलजी कंपनी के लिए 2 रुपीज की वैल्यूज आ रही है, 2 अमाउंट आ रहे हैं वहां पे 12,000 और 14,000। अब वो कौन सा लेगा, सो तो कौन सी वैल्यूज लेगा वहां पे, तो दैट इज द एरर। तो ये रहा डुप्लीकेट प्रॉब्लम थी क्रॉसपॉन्डिंग सेल्स के अंदर, 2 वैल्यूज आ गई थी, एलजी जैसे आएगा और टीवी आएगा तो यहाँ पे सर्च करेगा एलजी और टीवी, टीवी और एलजी दो जगह 12,000 भी है, 12,000 वहां पे टीवी और एलजी 15,000 भी है। अब इस वाले कॉलम की वैल्यू क्या होगी, एलजी के नीचे टीवी वाले में क्या वैल्यू आएगी यहाँ, वो चीज एरर शो करेगा, डुप्लीकेट एंट्रीज। तो पाइवटिंग डेटा फ्रेम, सेकंड फंक्शन इज पाइवट टेबल। ये जो एरर आपकी शो हो रही है डबल वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए, उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिकेट हुई। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखते हैं हम वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम होती है, इसका प्रोग्राम रन करके देख ले हम लोग। कंट्रोल सी, इसको मैं शेयर करूंगा वहां पे आपके साथ में, शेयरिंग ऑफ पाइथन, और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ऑलवेज। मैं इसमें से जो भी डेटा वो डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट pandas एस पी डी सेमीकोलन एंटर, जो भी मैं डिक्शनरी क्रिएट किया यहाँ पे टेबल, फालतू की जो भी ब्रैकेट्स मैं हटा रहा हूँ, डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे टेबल नेम की। बाकी जो रिमेनिंग ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव आउट कर देता हूँ यहाँ से, कॉमा कॉमा। हम जो फॉर्मल मेथड यूज करते हैं वो यूज करेंगे हम डिफरेंट मेथड्स यूज नहीं करने वाले। कंपनी है, फिर रुपीज है वहां पे, सो हम जैसे यूज कर रहे हैं जनरली वही चीज हम यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप का डेटा वगैरह हम यूज नहीं करने वाले हैं। टीवी 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉमा है यहाँ पे, इसमें लिस्ट लिया था टपल्स के फॉर्म में, हम यहाँ पे डिक्शनरी ले रहे हैं। अब दी डेटा फ्रेम इक्वल टू टेबल, डेटा फ्रेम फंक्शन कहाँ से आ रहा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो आपकी ये पर्टिकुलर आपके एक टेबल बन गई है, डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड। अब यहाँ पे पाइवटिंग कर रहे हैं हम वहाँ पे, पाइवटिंग में इंडेक्स मींस आइटम जो भी नेम है आइटम की, दैट विल बी अ रो इंडेक्स, कॉलम मींस दैट मींस कॉलम हेडिंग क्या होगी, कंपनी के नेम आ जाएंगे, एलजी, वीडियोकॉन, सोनी जो भी है वहाँ पे, देन वैल्यूज रुपीज। अब हम इस पाइवटिंग टेबल का रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, तो प्रिंट पी, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस, आपको इजीली शो हो जाए वहां पे प्रिंट, देन पी, और वापस से मैं F5 यूज करूं या फिर ऊपर से, इसने पाइवटिंग किया वहां पे बेस्ड ऑन वैल्यूज रुपीज, रुपीज के बेसिस पे उसने पाइवटिंग किया वहां पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एसी लिखा हुआ इसको मैं टीवी कर दूं वहां पे, टीवी, और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एरर क्या आई, इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रिसीव, दैट मींस देखिए टीवी की जैसी एंट्री आएगी, टीवी थर्ड प्लेस पे टीवी है, थर्ड प्लेस फर्स्ट प्लेस पे भी टीवी है वहां पे देखिए, और वहां पे फर्स्ट प्लेस पे एलजी कंपनी के नेम में, और टीवी के अंदर भी एलजी है वहां पे, तो देखिए एलजी एलजी 2 एंट्रीज हो गई वहां पे, तो वो सर्च करेगा वैल्यू 15,000 और 12,000 दो वैल्यू आ गई, तब वो वैल्यूज कहाँ पे लिखेगा,
तो यहाँ पे तो उसने 1200 अलग अलग वैल्यूज थी, इसी की वैल्यू थी 1200। यहाँ पे ये चीज है कि डुप्लीकेट वैल्यूज अगर उस पर्टिकुलर रो के अंदर एंट्रीज होती है, वैल्यूज अगर डुप्लीकेट आती हैं, उस केस में वो एरर शो करता है। तो ये प्रॉब्लम थी पाइवट फंक्शन के साथ में। इसको रिमूव करने के लिए वहां पे यूज किया पाइवट टेबल फंक्शन। तो वी यूज पाइवट टेबल फंक्शन इन प्लेस ऑफ पाइवट फंक्शन टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज की वजह से हमारे पास एरर्स हो गई यहाँ पे। तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हमने यहाँ पे अब पाइवट फंक्शन चले जाते हैं वापस। पाइवट टेबल फंक्शन मेथड कम्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट वर्क्स लाइक अ पाइवट बट it aggregates the values from two rows with duplicate entries for specified column। तो ये दोनों वैल्यूज को एग्रीगेट करेगा वहां पे, चाहे मीन निकाले, सम निकाले, व्हाटएवर द वे डू। यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे उसने जैसे हम इसी फंक्शन के अंदर पाइवट टेबल यूज कर रहा हूँ, बाकी सब इंडेक्स कॉलम वैल्यू सेम है। उसके बाद में हम फंक्शन का नेम चेंज हुआ, पाइवट अंडरस्कोर टेबल हो जाएगा पाइवट टेबल का। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा फंक्शन आएगा एजीजी एग्रीगेट फंक्शन। एजीजी फंक इक्वल टू जो भी कॉलम में दिखते हैं फंक इक्वल टू एनपी डॉट मीन मैक्स, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब यह है कि हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इम्पोर्ट numpy एज एनपी के फंक्शन यूज करें, इम्पोर्ट numpy एज एनपी और इसको रन करें। नो न्यूमेरिक टाइप्स टू एग्रीगेट। नो न्यूमेरिक टाइप्स टू एग्रीगेट, दैट मींस जो वैल्यू ले रहा है वो न्यूमेरिक टाइप की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यू जो है आपके न्यूमेरिक टाइप की नहीं है, तो एग्रीगेट भी नहीं करेगा क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोट्स में ले रखा है। तो ये एरर देगा वहां पे। हम इसको वैल्यूज ही बना देते हैं इन्वर्टेड कोट्स को। इन्वर्टेड कोट्स में तो वैल्यूज है नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के ऊपर मीन मैक्स मैक्सिमम काउंट ये फंक्शन आपके अप्लाई नहीं होंगे, एवरेज ही फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो हमने इनको वैल्यू बनाया और अब एंटर किया। तो आप देखिए यहाँ पे मीन निकाल दिया है, वहाँ पे 15,000 और 12,000 का मीन होता है 30,500। यहाँ पे एलजी के अंदर 13,500 की एंट्री की है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने पाइवट फंक्शन यूज किया, पाइवट टेबल फंक्शन यूज किया वहाँ पे। सिंपल सी चीज है वहाँ पे कि आपको कैसे क्या प्रॉब्लम आती है पाइवट टेबल में और पाइवट, बट हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अंदर पाइवट टेबल और पाइवट फंक्शन जो है वो आपके डिटेक्ट हो गया है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं और क्यों हम इनको यूज कर रहे हैं वहाँ पे। सो अब आता है सॉर्टिंग डेटा फ्रेम। पाइवट फंक्शन में भी हम देखते हैं पाइवट टेबल फंक्शन के अंदर एग्रीगेशन। तो यहाँ पे देखिए सेम आपके जो पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सेम है। आइटम डेटा फ्रेम का नेम तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, जो डेटा फ्रेम का नेम है डी डॉट डी, यहाँ पे डेटा फ्रेम है जो ऊपर से आया। पाइवट टेबल फंक्शन का नेम है, फिर इंडेक्स है, कॉलम्स है, वैल्यूज है। इंडेक्स आपके दिस कैन बी कॉलम, ग्रुप पर, एरे और लिस्ट ऑफ नेम। then columns, this is a column, group or array or list of name। then values, this is optional, hold the value of a column to be aggregated। फिर आता है आपके aggregate function। ये aggregate function है जो है mean max median mode। जो aggregate function हमने आगे पढ़े थे डेटा फ्रेम में, एडवांस ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम। फिर आता है fill value, we can set default values using this if the values are not given। तो fill value जैसे nan आ रहा है तो उसके आगे आपको fill करनी है वैल्यूज, वो फिल वैल्यू भी कर सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कौन सी भुवनेश, भुवनेश 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 आए ना ऊपर होंगे, कंप्यूटर लैब बैठे होंगे, आए हैं भुवनेश सर। सो हम नॉर्मली क्या करेंगे यहाँ पे इसके आगे डॉट फिलना यूज किया था, फिल वैल्यू। तो फिल वैल्यू फंक्शन फिल वैल्यू यूज कर सकते हैं। फिर मार्जिन, this is a boolean attribute having default value as a false। in case it is defined as true then sum of rows and columns taken in resulting data frame। तो sum of margins में क्या होगा, sum निकालता है वो पर्टिकुलर रो या कॉलम का, अगर आपने ट्रू कर दिया तो ड्रॉप ना, अगर इस एट्रीब्यूट को ट्रू सेट किया है तो ये ड्रॉप रो हैविंग मिसिंग डेटा, जिस रो में आपके डेटा नहीं होगा उसको मिसिंग कर देगा वहां पे।
दैट मींस रिमूव कर देगा वहां से, फिर सारे रो के अंदर डेटा सारे नल है उसको रिमूव कर देगा। तो अभी अभी हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज करना सीख लिया। वहां पे सम भी यूज कर सकते हैं, वहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो सारे मिन मैक्स मैक्सिमम सारे अप्लाई कर सकते हैं वहां पे फंक्शन। तो ये है आपकी पाइवटिंग वहां पे, जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है बट क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज है। अब जो नेक्स्ट है वहां पे पाइवटिंग यूजिंग सॉर्ट, मतलब सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द कंटेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग डन ऑन रोज। तो बाय डिफॉल्ट आपकी सॉर्टिंग जो है डन ऑन ओनली रोज, रोज पे ही सॉर्टिंग परफॉर्म होती है वहां पे। So data of data frame can be sorted according to values of rows and columns. By default, sorting is done on row labels in ascending order. There are two kinds of sorting available in pandas, by value or by index. मैं आपको बताता हूँ। Sorting means arranging the content in uh, ascending or descending order. There are two kinds of sorting available in pandas data frame, by values, that means column, by index. In by value, sorting over data frame column element is supported by sort underscore values method. We will discover here three aspects of sorting values. First, sort a panda data frame in Python by ascending and descending order. Sort a Python data frame by single column. Sort a pandas data frame by multiple column. फर्स्ट जो पार्ट है वहां पे हम बात करने वाले हैं सॉर्ट द पांडास डेटा फ्रेम बाय सिंगल कॉलम असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी क्वेश्चन है वहां पे देखो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 11 खत्म हुई क्लास। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ये आपके साथ में इस फोल्डर में सेव कर दूँ, जो कल मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया था उसी फोल्डर में मैं वहाँ पे इस पाइथन फाइल को भी अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे, कि आपके लिए भी इजी रहेगा। वहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। और ये जनरली आप लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें वहाँ पे न्यू वाला, वहाँ पे इसमें इंस्टॉल कर लें कि आगे की भी रिक्वायरमेंट है आपको। मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट कल जैसे मैंने आपको माई पाइप प्लॉट के एक ही फंक्शन वहाँ पे वर्क करवाया था, तो सिंपल टाइप है, वहां पे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा वो पार्ट भी। फिर हम करेंगे इंटरफेस विद MySQL, पाइथन इंटरफेस विद MySQL। तो वहां पे हमें दोनों ही MySQL और एनाकोंडा दोनों की रिक्वायरमेंट है। एक पर्टिकुलर फाइल में इंस्टॉल करने के लिए बोलूंगा आपको, उसके बाद में हम दोनों हमारा जो है पाइथन जो है यहाँ पे एनाकोंडा जो है स्पाइडर वो आपके MySQL के साथ में इंटरफेस कर लेगा। उसके बाद हम कुछ क्वेरीज परफॉर्म करेंगे, फॉर्म बनाएंगे हम यहाँ पे पाइथन के अंदर और डेटा वैल्यू इंसर्ट होगी वहां पे आपके। तो सॉल्व कर लें आप लोग प्लीज, प्लीज सॉल्व कर ले वहां पे। अच्छा है वहां पे सॉल्व कर लें। तो ये फाइल मैं आपके गूगल ड्राइव पे डालूंगा, क्योंकि अभी तक गूगल ड्राइव ने वहां पे इसको रिमूव नहीं किया है वहां पे, तो हम वहां पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी भी इस फाइल से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जितने ने नहीं किया है पाइथन को एज अ वायरस, जिस दिन वो वायरस रिकॉग्नाइज कर देगा वहां से फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा वहां। सो हमें ध्यान रखना है वहां पे। अब न्यू फाइल बना रहा हूँ वहां पे और हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वापिस से। मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन स्टेप्स। कंट्रोल ए डिलीट सारा का कंटेंट, हम नया कंटेंट ले रहे हैं। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। तो पांडास जब भी हम डेटा फ्रेम बनाए तो वहां पे बाय डिफॉल्ट दो फाइल्स, तो दो पैकेज हमें इंपोर्ट करने हैं, जो पांडास और नंपाई। देन क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, हमने डिक्शनरी क्रिएट की जो भी है वही, और ये हमने पहले भी क्रिएट की थी डिक्शनरी वहां पे। फिर क्रिएट डेटा फ्रेम कंटेंट विदाउट सॉर्टिंग। फिर अगर सॉर्टिंग करनी है वहां पे हमें, तो df इक्वल टू df डॉट सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्ट वैल्यूज एक फंक्शन है, बाय किसके थ्रू करनी है, स्कोर के थ्रू वहां पे सॉर्टिंग करनी है, एज के थ्रू सॉर्टिंग करनी है, और फिर डेटा फ्रेम का कंटेंट वहां पे प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे df इक्वल टू df डॉट सॉर्ट वैल्यू नहीं लिखता हूँ तो आपके डेटा फ्रेम में अपडेट नहीं होगा, आपके सिर्फ वो रिजल्ट में डिस्प्ले करेगा, डेटा फ्रेम में अपडेट नहीं होगा। और तो मैंने यहाँ पे लिखा df इक्वल टू
एक प्रोग्राम में गिवन था, एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो पहले उसने डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को प्रिंट किया वहां पे, ये आपके डेटा फ्रेम है, यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट किया और फिर सिर्फ स्कोर के बेसिस पे सॉर्ट वैल्यू किया वहां पे, स्कोर के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में वहां पे सॉर्टिंग किया उसने। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर लेता है वहां पे और पर्टिकुलर कॉलम स्कोर लिया। अगर मैं स्कोर की जगह एज लिखता हूँ तो एज को भी वो सॉर्टिंग कर देगा वहां, तो एज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज ट्रू। अगर आपको करना है तो दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है आपके, और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे असेंडिंग इक्वल कॉमा असेंडिंग इक्वल टू जीरो लिख दूं मैं यहाँ पे, अल्टर करके देखता हूँ। तो असेंडिंग इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एज के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया वहां पे, और चाहूँ तो मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ, FALSE फॉल्स, और एंटर करता हूँ तो भी सेम है, जीरो लिखता हूँ तो भी सेम है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और इसको रन करता हूँ, तो क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर ट्रू हो गया, 1 का मतलब ट्रू होता है, और चाहे मैं 1 की जगह 2 लिखता हूँ और या फिर नहीं भी लिखता हूँ तो भी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करता है, और आपके जीरो और फॉल्स लिखने पे डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर ट्रू कॉमा फॉल्स लिखता हूँ उस केस में वो क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू ट्रू की लेगा, देन फॉल्स की लेगा वहां पे, the length of ascending 2 not equal to length by 1, यहाँ पे एरर शो कर दिया उसने। तो मैंने एक बार ट्रू लिया एक बार फॉल्स लिया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ मैम बोलो। मेल कर दो। सो मैं ब्रैकेट के अंदर एज के साथ में स्कोर भी लिख देता हूँ, तो क्या वो स्कोर को रिसेप्ट करता है दोनों वैल्यू को। स्क्वायर ब्रैकेट दिया वहां पे मैंने। अब क्योंकि ये लेबल है तो इनवर्टेड कोट में आपको लिखना है, अगर स्कोर का एस कैपिटल है तो इसका स्कोर का एस कैपिटल यहाँ पे लिखना है आपको। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ज्यादा कुछ बात नहीं है। फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन आपको यूज करने हैं। पहले एज के लिए निकाला उसने, एज को सॉर्ट किया और फिर स्कोर को भी सॉर्टिंग कर दिया वहां, सॉर्ट बाय एज कॉमा स्कोर। तो इसमें क्या होगा, पहले एज के लिए करेगा देन स्कोर के लिए जाएगा। अब देखिए स्कोर के लिए कब जाएगा, आप देखेंगे कि रिजल्ट दोनों का सेम ही है। अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ एज का करता हूँ उस समय देखते हैं हम वापस से क्लियर है। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, इसी कमांड को मैं ऊपर लिख देता हूँ वापस से, कंट्रोल V, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट F यहाँ पे, F ले रहा हूँ मैं, एक में DF रह जाएगा वहां पे। एक में मैं सिर्फ एज पे करता हूँ और एक में दोनों लेता हूँ। वाले में डिलीट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एज और असेंडिंग टू, दैट मींस असेंडिंग है बाय डिफॉल्ट, एज आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग असेंडिंग। फिर यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे कि ट्रू है, पहला एज के लिए ट्रू है, दैट मींस एज तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बट आपके स्कोर के लिए फॉल्स है, दैट मींस स्कोर जो है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट आपको लगेगा कि यहाँ पे नहीं है। आपको लग रहा है 55 कहीं और, 47 कहीं और आ गया, 87 89 पहले आना चाहिए, बट क्या होगा कि पहले एज के लिए लेगा फिर आपके स्कोर के लिए लेगा, बट स्कोर का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है तभी सेट होगा जब एक ही नाम के दो लोग वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। रोहित के लिए अगर दो एंट्री आती है तो उस केस में रोहित का एंट्री के लिए वहां पे आपकी, रोहित की एंट्री के लिए वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर दो ही रोहित नाम के दो प्लेयर से प्ले कर रहे हैं वहां पे,
तो उनकी अगर एंट्रीज लिखी हुई है तो वहां पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगा। बाकी ऐसे पहले एज को सॉर्टिंग करेगा, फिर आपके स्कोर पे आएगा, स्कोर पे तभी आएगा जब डुप्लीकेट एंट्रीज है वहां पे उस नेम से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वहां पे। अब नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ पे, sort the pandas python pandas data frame by single column descending order करके दिखा, ascending equal to 0 करके दिखा हमने। फिर sort the pandas data frame by multiple column भी हमने कर लिया वहां पे। in above example dictionary object is used to create the data frame elements of data frame object df is sorted by sort value method, set value method यूज करना है। by के बाद में आपको कॉलम का नेम आएगा जिसके थ्रू आपको उनको लिखवा दूंगा are passing two columns as by, we are passing two columns as by parameter value and ascending parameter also with the two parameter first true other second, which means sort in ascending order of age and descending order of second method जो है आपकी by index sorting over data frame index sort index method use कर रहे हैं, is supported by sort value method। we will cover here three aspects of sorting values of data frames। तो दो आपके मेथड बता रहा है, हाउ टू सॉर्ट अ pandas डेटा फ्रेम इन पाइथन बाय इंडेक्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड हाउ टू सॉर्ट अ pandas डेटा फ्रेम इन पाइथन बाय इंडेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्सिंग के थ्रू हम कैसे वहां पे सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट इज सॉर्ट द डेटा फ्रेम इन पाइथन pandas बाय इंडेक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम यूजिंग इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं। फिर इसको सेव करें वहां पे कंट्रोल एस 1015.py सीक्वेंस पे सारी फाइल्स बना रहा हूँ, आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग नोट कर लें वहां पे किसमें क्या चीज यूज कर रहा हूँ मैं वहां पे। और उसको सेव कर लेते हैं वापस से 1016 क्या होता था खत्म 1016 और 11:30 बजे आपकी कोई वेबिनार भी है आपको अटेंड करना आज। मैं लास्ट पार्ट ही है, लास्ट प्रोग्राम है वहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जनरली हम अभी लास्ट टॉपिक है शॉर्ट इंडेक्स वाला, वो कल हम कुछ पार्ट और बाकी है वहाँ पे रिमेनिंग है वो करेंगे। उसके बाद में मैट पाइप्लॉट जो भी है हम यूज करने मैट लैब ऐसे कुछ है वहाँ पे, मैट लैब लिब पाइप्लॉट जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं वहाँ पे, उसके सारे फंक्शन जो भी है ग्राफ्स हम यूज करेंगे। बोला बहुत जल्दी नहीं आ गया, सब बहुत जल्दी आ रहा है, आपको पता नहीं पता है कि सो तो df डॉट सॉर्ट इंडेक्स यूज करेंगे फॉर इंडेक्सिंग के थ्रू हम सॉर्टिंग करने के लिए। तो री इंडेक्स किया वहां पे पहले से बाय डिफॉल्ट तो आपकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 होती है। अब इसने री इंडेक्स फंक्शन जो यूज किया है तो डेटा फ्रेम का जो रो इंडेक्सिंग है उसको वापस रीचेंज किया है 1 4 3 2 0 उसने नेम दे दिया है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ वहां पे तो आप देखेंगे पहले जो इंडेक्स है वहां पे, पहले मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा के बता देता हूँ आपको। तो प्रिंट df वापस लगाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो फर्स्ट जो डेटा फ्रेम आया वहां पे देखो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 है। फिर मैंने री इंडेक्स df डॉट री इंडेक्स दैट मींस री इंडेक्सिंग कर रहा हूँ वहां पे 1 4 3 2 0। तो उसने 0 1 2 3 4 को जो इंडेक्सिंग पहले से थी उसको री इंडेक्स किया 1 4 3 2 0 देखिए यहाँ पे विदाउट सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग कर रहा है वहां पे तो बेस्ड ऑन सॉर्टिंग किसके बेसिस पे है, आपके रो इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्टिंग किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो सॉर्ट करके दिखता है इंडेक्स की वैल्यू, बट हम सॉर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग 0 1 2 3। आप चाहें तो इंडेक्स में यहाँ पे जब डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ तभी मैं चाहूँ तो री इंडेक्स करने की जरूरत ही नहीं है, आपके इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू लिख दूँ वहां पे, वो भी तो कर सकता हूँ मैं वहां पे। इस फंक्शन को मैं नहीं भी यूज करूँ तो प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। सेकंड थिंग डी कॉमा, मैं यहाँ पे भी इंडेक्स लिख सकता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट के अंदर 101 107 105 102 100 कितनी वैल्यू 5 वैल्यूज है, देयर आर 5 वैल्यूज है 5 वैल्यूज। अब मुझे यहाँ पे इस इन दोनों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये इंडेक्स वाले फंक्शन की, तो मैं इसके चाहूँ तो कमेंट बना दूँ, कमेंट हुआ नहीं, ऐसे होगा, ऐसे कमेंट बना दिया मैंने इसको, तो ये फंक्शन आपके एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ ज्ञान हो गया है।
क्योंकि इसमें सीरीज ले रहा है तो ये प्रॉब्लम करेगा वहाँ पे, तो सीरीज भी हमें रिमूव आउट करनी पड़ेगी। सीरीज में बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती है, 101 पे कोई वैल्यू ही नहीं है उसके पास, तो वहाँ पे हमारे पास एरर शो करेगा। तो मैं यहाँ से सीरीज को भी हटा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्सिंग सीरीज की इंडेक्सिंग अगर यूज कर रहा है तो उस इंडेक्स पे 101 पे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। वापस इसको रिमूव करके हम इसको सॉल्व किया, वहाँ पे देखते हैं कि नेम की जगह रहने एन आ गया, क्योंकि नेम में भी हमने सीरीज यूज किया है, तो सीरीज फंक्शन को भी हटा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, सीरीज क्यों, बाय डिफॉल्ट सीरीज जो है एरे का ही पार्ट है, वहाँ पे कह सकते हैं कि एरे में इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे साथ में इंडेक्स वैल्यू भी असाइन कर देता है। एरे में देखा तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू ऑटोमेटिक सेट करता है, बट यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हम खुद भी सेट कर सकते हैं और डिफॉल्ट 0 1 2 3 वो साथ में ही लिखता है जब रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको वापस रन किया, यहाँ पे सेशन तो नहीं आ गया वहाँ पे। तो आप ऐसे भी इंडेक्सिंग जैसे 107 10 देखो यहाँ पे आया विदाउट सॉर्टिंग, एलईडी प्रिंट किया उसने, सॉर्टिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पे 10 100 101 102 105 107, फिर सॉर्ट इंडेक्स मेथड सॉर्टिंग बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट तो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग के लिए वहाँ पे आपको असेंडिंग इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, असेंडिंग इक्वल टू 0, दैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर रहे हैं हम वहाँ पे रिवर्स ऑर्डर, तो 107 से स्टार्ट करेगा। अगर मैं डिसेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिखता हूँ तो भी सेम बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेगा इसकी इंडेक्स की। यहाँ पे इंडेक्स की फंक्शन का नाम ही सॉर्ट इंडेक्स है। अगर वैल्यू की बात करूँ तो सॉर्ट वैल्यू यूज करूंगा मैं वहाँ पे। अगर मैं 1 लिखता हूँ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है तो 1 से भी असेंडिंग आएगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू तो भी आपकी असेंडिंग ही आएगा। सो वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिंपल सी चीज है। और ये आपका सॉर्टिंग इंडेक्स मेथड आपके कंप्लीट हो गया है आज। कल से हम आपके न्यू टॉपिक्स जो भी है वो पढ़ेंगे, पाई प्लॉट पे ही जाएंगे, वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सिंपल सा टॉपिक है कल से, तो वो इस वीक में भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे आपकी प्रॉब्लम लेंगे 2 दिन, जो भी प्रॉब्लम डेटा फ्रेम सीरीज और थर्ड पार्ट जो नंपाई है वहाँ पे और पाई प्लॉट, तो उनमें से हम प्रॉब्लम्स लेंगे और देन हम इंटरफेस विद पाइथन एंड MySQL वो पार्ट करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए काम आएगा। तो आप पाइथन के जो भी क्वेरीज हैं वहाँ पे क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर ले वहाँ पे। और 20 में से 10 to 14 तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, और 4 5 अभी हम पाइथन के जब हम और ज्यादा कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ और पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के अंदर वो भी सॉल्व करेंगे, तो 20 तो क्वेश्चन हमारे ऐसे ही बन जाएंगे, तो हमारी लैब रिकॉर्ड तो प्रिपेयर हो ही जाएगी। ठीक है ना, तो आपके लैब रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि ज्यादातर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं वहां पे। तो ये जो फाइल है मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप इजीली वहां से ले लें और